हम लोग प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या आदि लीला के श्लोक संख्या 19 का हाफ पार्ट रहता है, उसको करते हैं। कोई पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्णा। पांडे जी, आप तो चैतन्य चरितमृत लाए हैं ना? पढ़िए। हाँ प्रभु जी लिए हैं। प्रभु जी कौन सा बुक है प्रभु आज? आदि 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 लीला प्रथम भाग। ठीक है, आप बोलिए तो और पढ़ लीजिए, और पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु। कहाँ पढ़िए। से स्टार्ट होगा आज? ये 16 नंबर पेज से स्टार्ट हुआ। भगवान श्री चैतन्य ने इस भक्ति विधि का व्याख्या 3 चरणों में किया है। 16 नंबर, एक सेकंड। 16 नंबर। इस चालू कीजिए। 16, अच्छा हाँ ये रहा। यहाँ से ना प्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जी जी जी। हरे कृष्णा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्या 3 चरणों में की है। इसलिए वृंदावन में इन आराध्य अर्चा विग्रह की स्थापना विभिन्न गोस्वामियों द्वारा की गई है। वे गौड़ीय वैष्णवों के परम प्रिय हैं, जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिरों में अवश्य जाते हैं। इन तीनों अर्चा विग्रहों के मंदिर में अतिरिक्त भी वृंदावन में अन्य अनेक मंदिर की स्थापना की गई है। यथा जीव गोस्वामी का राधा दामोदर मंदिर, श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद मंदिर तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमण मंदिर। इस समय वृंदावन में स्थित 5,000 मंदिरों में से सात प्रमुख मंदिर 400 वर्ष से भी पुराने हैं और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अच्छा, यहाँ शिला प्रभुपाद हमको वृंदावन के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ एक लाइन उन्होंने लिखी कि महाप्रभु ने 3 चरणों की भक्ति विधि बताई है। तो कोई बताएगा कौन सी 3 चरणों की भक्ति विधि है? पंकज प्रभु और हिमालय चांद प्रभु बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उनके अलावा कोई बताइए। हम लोगों ने चर्चा की है प्रभु जी, हम लोग पिछले क्लास में भी उसके ऊपर में चर्चा किए थे। और ये और कई बार मैं देखा कि पंकज नेत्र प्रभु इसके बारे में बोलते हैं। हमारा गीता क्लास में भी इसके बारे में वो बताते हैं। जी बोलिए प्रभु। वही संबंध अभिधेय प्रयोजन। यही तो, ये हमको याद रखना चाहिए। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 स्तर, 3 विधियां बताई हैं। पहले तो हमारा संबंध स्थापित होता है, फिर हम संबंध के बाद हम सेवा में लगते हैं, और फिर जाके प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं। ये 3 विधियां श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताई हैं। थैंक यू। हरि बोल, बिरजू प्रभु की जय। उसके उपरांत शिला प्रभुपाद ने बताया कि ये 3 विग्रह ही नहीं, और बहुत सारे विग्रह हैं, और विशेषकर गोस्वामियों के विग्रह। अभी तो वृंदावन में बहुत भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है कि चलना भी मुश्किल होता है। लेकिन वो उसमें से भक्तों की भीड़ कम होती है, और वहाँ यात्रियों की भीड़ ज्यादा होती है, जो केवल अ, वृंदावन घूमने आते हैं। घूमने वाले बोलते हैं ना, वृंदावन घूमने जाएंगे। वृंदावन घूमने का स्थान नहीं है। वृंदावन सारी सृष्टि का सबसे दिव्य स्थान है, जहाँ भगवान साक्षात अपने अंतरंग पार्षद के साथ लीला करते हैं, और वहाँ नित्य विराजमान रहते हैं। तो वो भक्ति का स्थान है। परम पुण्य परम पावन स्थान है वृंदावन। हम लोग उपदेशामृत में भी पढ़ा है कि परम परम पावन स्थान है। इसलिए भक्तों को बहुत ही, तो इसलिए बोलते हैं ना, जो धाम जाना है उसका भाव बहुत अच्छा होना चाहिए भक्तों का। तो निश्चय ही अगर भाव शुद्ध होगा तो भगवान वहां प्राप्त होंगे। तो वहाँ वृंदावन में अभी लोग जाते हैं। बोले प्रभुपाद प्रभुपाद के समय में वहाँ 5,000 मंदिर थे। अभी तो और संख्या बढ़ गई होगी, और संख्या बढ़ गई होगी। तो बहुत मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं। और
लोग तो अभी आज के प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर बांके बिहारी जी में जाते हैं, या कुछ प्रेम मंदिर के लाइटिंग वगैरह, या जो जहाँ कुछ अ, मनोरंजन हो ऐसी जगह ज्यादा जाते हैं। आत्मरंजन हो, यहाँ कुछ कृपा मिले, वहां जाना उनको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कहाँ जाना है। तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि वहाँ बहुत मुख्य 7 मंदिर है जो विशेष देवालय हैं। वो किसके? गोस्वामियों के। जो वहाँ स्वयंभू विग्रह हैं, जो स्वयं प्रकट हुए हैं, ऐसे विग्रह हैं। स्वयं कृष्ण अपने आप को प्रकट किए हैं अपने भक्त के लिए, ऐसे विग्रह हैं। तो ऐसे स्वयं कृष्ण के दर्शन करने के लिए भक्तों को जाना चाहिए। तो 3 तो हम लोगों ने चर्चा किए, श्री राधा मदन मोहन जी के ऊपर, श्री राधा गोविंद जी के ऊपर, और श्री गोपीनाथ जी के ऊपर। हमने राधा गोपीनाथ जी के ऊपर चर्चा किए थे। उसके बाद शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो राधा दामोदर है, राधा दामोदर जी हैं, तो जीव गोस्वामी के विग्रह हैं। वहाँ राधा दामोदर जी भी हैं, वहाँ राधा माधव भी हैं, और और भी कुछ विग्रह हैं वहाँ पे, मेरे को उनका नाम नहीं मालूम, याद नहीं है अभी। तो जो राधा दामोदर मंदिर विग्रह है ना, वो स्वयं इतना ठीक हो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि स्वयं वो श्री श्रीपाद रूप गोस्वामी ने बनाए थे। जो राधा दामोदर मंदिर विग्रह हैं, उन्होंने जीव गोस्वामी को प्रेजेंट किए थे। और जो श्यामानंद गोस्वामी के श्याम सुंदर हैं, ये शायद स्वयं प्रकट हुए विग्रह हैं। ये स्वयं प्रकट हुए हैं, और इनको सेवा पहले श्यामानंद पंडित जिनको बोलते श्यामानंद गोस्वामी ने की। उसके बाद उनके शिष्य रसिकानंद गोस्वामी ने की। श्यामानंद गोस्वामी वे हमारी परंपरा से ही हैं, और षट गोस्वामी के अनुगत्य में थे। और वो प्रतिदिन जो निकुंज है उसमें सफाई की सेवा करते थे, सफाई की क्लीनिंग करते थे, क्लीनिंग। तो जब एक दिन क्लीनिंग कर रहे थे तो वहां उनको एक नूपुर मिला, नूपुर, एक दिव्य नूपुर मिला। नूपुर मिला वो, तो उनको जब नूपुर मिला तो वो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। जब उन्होंने उस नूपुर को उठाया तो उनको मालूम पड़ गया कि ये सामान्य नूपुर नहीं है, क्योंकि जो भी भक्ति के सारे सात्विक विकार हैं, ये सब उनके सारे शरीर में प्रकट होने लग गए। तो वो समझ गए सामान्य नहीं है। तो वो नूपुर था श्रीमती राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी का नूपुर था। तो इसलिए राधा रानी या उनकी सखियां ढूंढ रही थी कहाँ गया, कहाँ गया, क्योंकि रात को रास के नृत्य में वो गिर गया हो गए। गिर गया होगा, श्रीमती राधा रानी ने अपने विशेष सेवक के लिए वो गिरा दिया, लीला करने के लिए। तो वो ढूंढते ढूंढते उनकी सखियां आती हैं, तो बोलते हैं बाबा ये नूपुर हमारी सखी का, हमारी सहेली का है, ये वापिस हमको दे दो। बोले ना, ये आपकी जिस सहेली का है उसको ही देंगे। फिर बोलते हैं, बताते हैं कि फिर स्वयं ललिता सखी आती है, ललिता सखी आती है, उनको भी नहीं देते। बोले कि वो स्वयं जिनका है उन वो आएंगी तभी दूंगा, ऐसे तो कैसे दे दूं, देखूंगा आप उनका है नहीं है, आप झूठ बोल रही हैं, क्या मालूम। तो उनको, तो फिर स्वयं ललिता सखी श्रीमती राधा रानी को लेके आई। तो उन्होंने अपने हाथ से राधा रानी के चरणों में नुपुर डाला। तो राधा रानी ने उन चरण को श्री श्यामानंद पंडित के सर पे रखा था, माथे पे। तो अपने नुपुर का निशान दिया वहां, चिन्ह दिया। और तो उनका नाम पहले था दुखी कृष्णदास। तो तब उनका श्यामा आनंद, श्यामा मतलब श्रीमती राधा रानी, श्यामा श्रीमती राधा रानी के आनंद, ये उनका नाम फिर नाम हुआ। इसलिए श्यामानंद स्पेशल विग्रह हैं, श्याम सुंदर विग्रह। और आगे बता रहे हैं कि श्याम सुंदर विग्रह लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद विग्रह। जब भगवान प्रकट हुए लोकनाथ गोस्वामी के प्रेम देख के, ये शायद मेरे को जहाँ तक है, शायद बंसीवट के नीचे प्रकट हुए, या कहीं उनको वे विग्रह का प्राप्ति हुई। जब विग्रह की प्राप्ति, विग्रह बहुत छोटे से हैं, तो विग्रह बहुत छोटे से हैं, तो जैसे विग्रह प्राप्त हुए तो भगवान उनको बोले कि तो जल्दी जल्दी मेरे को भूख लगी है, मेरे लिए रसोई करो। तो उन्होंने जल्दी से रसोई की। तो फिर उन्होंने भगवान के चरण चरण चापे, बोले बताते हैं ऋषि वैष्णव बताते हैं कि उनके चरण, जो लोकनाथ गोस्वामी उनके चरण चाप रहे थे, इतने सुकोमल थे दिखने में। तो वो विग्रह पत्थर के होते हैं, जैसे या शालीग्राम या पत्थर की कुछ भी बोलो, ये भी शिला के। लेकिन वो इतने कोमल, जैसे रुई से भी कोमल थे। तो उनको उनसे बातें वगैरह करते रहे, वो उनको चरण चापते थे।
और वो भगवान आराम करने सो गए। इस प्रकार दिव्य लीलाएं हुई हैं भगवान की अपने भक्तों के साथ। और ऐसी दिव्य मंदिरों में जाके विशेषकर हमको तो जब जाते हैं तो विशेषकर दर्शन करना चाहिए। लेकिन हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है, हम सबसे पहले राधा श्याम सुंदर या कृष्ण बलराम मंदिर में जाएं, क्योंकि वो हमारे जो आचार्य हैं, आचार्य तो सभी हैं, लेकिन जो इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य हैं शिला प्रभुपाद, उनके द्वारा जो स्थापित किए विग्रह हैं राधा सॉरी कृष्ण बलराम मंदिर में, हमको उनको दर्शन करने चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। तो फिर और बाकी हमारे आचार्य के विग्रह भी हम लोग दर्शन करने जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। गौड़ीय भारत के गौड़ीय भारत के उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिण तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है और जो आर्यावर्त कहलाता है। भारत का यह भाग पांच भागों या पांच प्रदेशों पश्चिम गौड़ीय देश में विभाजित है। सारस्वत कश्मीर तथा पंजाब, कन्याकुब्ज उत्तर प्रदेश जिसमें आधुनिक लखनऊ शहर सम्मिलित है, मध्य गौड़ मध्य प्रदेश, मैथिल बिहार तथा बंगाल का अंश तथा उत्कल बंगाल का अंश तथा पूरा उड़ीसा। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है क्योंकि एक तो यह मैथिल का अंश है और दूसरे हिंदू राजा राज लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। यह प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर और फिर क्रमशः मायापुर कहलाने लगी। हरी बोल। तो पहले हम तो यही समझते थे, मैंने भी पहले यही समझते हम कि सिर्फ बंगाल को गौड़ देश बोला जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रोपाल लिख रहे हैं कि जो क्या कौन सा पर्वत लिखा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर का भाग है ना, तो पूरे को गौड़ बोलते हैं। यहाँ इसमें लिखा कश्मीर और पंजाब को भी पांच गौड़ प्रदेश बोले जाते हैं, पंच गौड़ देश। मतलब उसमें सारस्वत इसको बोला जाए, कश्मीर और पंजाब उसमें इंक्लूड है, कन्याकुमारी जो उत्तर प्रदेश है, और मध्य गौड़ मध्य प्रदेश है, मैत्री बिहार और बंगाल का कुछ अंश आता है, उत्कल में बंगाल और उड़ीसा। पहले बंगाल और उड़ीसा तो एक ही था, बंगाल उड़ीसा एक ही था, और बिहार का कुछ भाग बंगाल में था, इसलिए गोड़ बोला जाता है। फिर राजा राज लक्ष्मण सेन ने इसके राजा थे उस समय, इनको गोड़ बोला जाता था। पूरे नॉर्थ इंडिया समझो, नॉर्थ इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, ये ईस्ट इंडिया हो गया, सारा गौड़ में आता था। और इसकी राजधानी कहाँ होती थी, जहाँ अभी हम लोग बोलते हैं मायापुर में, इसको गौड़पुर बोला था, मायापुर में राजधानी होती थी। ठीक है, आगे। वो मालदा मालदा में होता था ना? नहीं। प्रभु यहाँ बुक में जो लिखा मैं वो बता रहा हूँ, अच्छा। बुक में लिखा है मायापुर। म- मालदा में तो बाद में मुस्लिम शासकों का राजधानी रहा ना प्रभु। हाँ हाँ, हुसैन शाह का। सेन से आगा ये राजा राज लक्ष्मण सेन की बात हो, ये बहुत अच्छा। पुराने बोल रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। हाँ, मायापुर में उनका है भग्न स्तूप है। हाँ, यहाँ पे जब हम लोग परिक्रमा करते हैं तो वहाँ वजह कथा भी होती है, वहाँ बैठ के अक्सर वहाँ। हाँ, जो मारुति बाड़ी है उसका थोड़ा आगे जाने से बाएं तरफ। हम्म। ठीक है, आगे। हाँ जी, ठीक है, आगे पढ़िए प्रभु। प्रभु आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। उड़ीसा उड़ीसा के के भक्तगण। भक्तगण पढ़िए पढ़िए प्रभु। उड़ीसा के भक्तगण, उड़िया बंगाल के भक्तगण, गौड़ीय तथा दक्षिण भारत के भक्तगण द्रविड़ भक्त कहलाते हैं। क्योंकि आर्यावर्त में 5 प्रदेश हैं, अतएव दक्षिण भारत अर्थात दक्षिणात्य भी 5 प्रदेशों में विभाजित है, जो पांच द्रविड़ कहलाते हैं। चारों वैष्णव गुरु शिष्य परंपराओं के प्रमुख अधिकारी 4 वैष्णव आचार्य तथा मायावाद संप्रदाय के श्रीपाद शंकराचार्य भी इन्हीं पंच द्रविड़ प्रदेशों में प्रकट हुए थे। गौड़ीय। हाँ, माता जी पास में बैठी हैं क्या? हाँ प्रभु जी। ओ इको आ रहा है आपका मोबाइल से उनका मोबाइल में, वापस जाके घूम के आ रहा है।
इसलिए वो इको हो रहा है, डबल आवाज आ रही है। प्रकट हुए थे। गौड़ीय गौड़ीय वैष्णवों द्वारा मान्य 4 वैष्णव आचार्यों में से श्री रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में महाभूतपुरी में प्रकट हुए थे। श्री मध्व आचार्य मैंगलोर जिले के पाजकम विमानगिरी के निकट स्थान में श्री विष्णु स्वामी पांड्य में तथा श्री निम्बार्क दूर दक्षिण में मुंगेर पटन में प्रकट हुए थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जिसे इसको गौड़ देश बोला जाता है, आर्यावर्त बोला जाता है। आर्यावर्त हमारा नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया से अपर भाग को और लोअर भाग को जो है दक्षिण भाग को क्या बोला, द्रविड़ द्रविड़ देश बोला जाता है। द्रविड़ देश बोला जाता है। और हमारे जो 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, इन चारों के जो आचार्य, मुख्य आचार्य जिन्होंने ये संप्रदाय प्रारंभ किया, वो आचार्य साउथ इंडिया में उनका प्राकट्य हुआ है, साउथ इंडिया में, द्रविड़ देशों में। और जो शंकराचार्य मायावाद के आचार्य हैं, शंकराचार्य, उनका भी जो प्राकट्य हुआ वो भी द्रविड़ देशों में हुआ। और एक बात हम लोग भागवतम के महात्म्य में भी देखते हैं कि जो भक्ति देवी बोलते हैं ना, भक्ति देवी का प्राकट्य का साउथ इंडिया में होता है। फिर बोलती साउथ इंडिया से चल के मैं महाराष्ट्र गई, फिर गुजरात गई, गुजरात में एकदम हो गई, फिर वहां से वृंदावन आई। ऐसे साउथ इंडिया में भी बहुत सुंदर सुंदर और बहुत अच्छे मंदिर हैं जो द्रविड़ आचार्यों ने या हमारे जो संप्रदाय हैं या चारों संप्रदाय के आचार्यों ने वहां पे स्थापित किए हैं। तो इसके बाद उन्होंने बताया, प्रभुपाद बता रहे हैं कहाँ कहाँ कौन कौन से आचार्य प्रकट हुए, उसका जन्म स्थली प्रभुपाद ने बताई है। ठीक है, आगे चलिए प्रभु जी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्य आचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की। माधव माधव आचार्य, हम लोग माधव संप्रदाय है ना, माधवाचार्य होता है ना। जी प्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधव आचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की, किंतु उनके संप्रदाय के वैष्णव जन उन वादियों को स्वीकार नहीं करते जो अपने आप को मध्व संप्रदाय का होने का दावा करते हैं। मध्व के अनुयायियों की तत्ववादी शाखा से अपने को स्पष्ट रूप से भिन्न बताने के लिए बंगाल के वैष्णव जन अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। श्री मध्व आचार्य गौड़ पूर्णानंद के नाम से भी जाने जाते हैं। अतएव मध्व गौड़ीय संप्रदाय नाम गौड़ीय वैष्णव की गुरु शिष्य परंपरा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज मध्व गौड़ी संप्रदाय में ही दीक्षित थे। हरे कृष्णा। देखिए, हम लोग सब जो भी अभी हम लोग अपना ये भक्ति का शिक्षा ले रहे हैं, या हम लोग है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो इसमें लेकिन प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि जो ये संप्रदाय स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया में। ये इसका मेन अभी जो सबसे पुरातन मंदिर है उडुपी कृष्ण बोलते हैं। वहाँ भगवान कृष्ण के एक विग्रह है जो कि श्रीपाद माधवाचार्य को मिला था। श्रीपाद माधवाचार्य को एक दिन समुद्र के तट पे, बहुत समय पहले मैंने एक कथा सुनी थी, हो सकता है इसमें कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। तो समुद्र के तट पे चल रहे थे तो वहां पे एक शिप बहुत बड़ा जहाज आया था, बहुत बड़ा जहाज आया था, वो फंस गया था, उसमें फंस गया था। तो वो फंस गया था तो उसको निकालने कैसे, लेकिन जो माधवाचार्य थे बहुत ऊंचे लंबे, बहुत शक्तिशाली। उनको पवन देव का अवतार बोला जाता है, पवन देव का अवतार थे माधवाचार्य। तो वो फंस गया तो उन्होंने, जो शिप वाले थे, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि इसको कैसे निकाला जाए, हमारी हेल्प कैसे होगी, प्लीज आप व्यवस्था कीजिए। तो उनके यहाँ पे कंधे उतरी, उन्होंने उतारी, ऐसे घुमाई,
वो शिप आगे निकल गया। मतलब उनके वो तो पवन देव है, कितनी शक्ति होगी, तो शिप निकल गया। तो उन्होंने धन्यवाद देने के लिए उनको बोला कि आप इस शिप में बहुत सारा खजाना या बहुत सारी संपत्ति है, आप जो भी चाहें इसमें से ले सकते हैं। तो वो माधवाचार्य श्रीपाद माधवाचार्य गए और शिप के ऊपर गए, तो वहां एक बहुत बड़ा एक था, क्या बोले, मिट्टी का ठेला था, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बहुत ही बड़ा, और हमारे कमरे से भी बड़ा, एक बहुत बड़ा, उसमें लिखा कि कोई संभव नहीं था कि उठा सके। और माधवाचार्य के बहुत सुंदर सुंदर वहां भूषण, सोने चांदी के बर्तन, ये वो बहुत कुछ था। लेकिन माधवाचार्य बोले कि ये मिट्टी का ठेला मेरे को दे दो, तो मिट्टी का ठेला दे दो। तो बोले ठीक है। बोले ये क्या करेंगे आप? बोले कोई बात नहीं, ये दे दो। तो वो उनको उठाए और ये अपने अकेले ही उसको उठा दिए। जो 20 30 50 100 आदमी भी उसको उठा नहीं सकते थे, वो अकेले उठा के कंधे में ले आए। कंधे में ले आए और कंधे में लाए तो उन्होंने उसको रखा। तो उसको, वो था गोपी चंदन का ठेला था, वो गोपी चंदन। और उसको जब उनको ने कैसे टूटा मेरे को ध्यान नहीं है, तो तोड़ा, तो उसमें से भगवान उडुपी कृष्ण का विग्रह उसमें से निकला। तो वो जानते थे उनके प्रभु वहां पे हैं। तो वो ही माधवाचार्य जो हमारे इस ब्रह्म गौड़िया वैष्णव माधवा संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। वहाँ तो हमारा उडुपी में मंदिर है। लेकिन वो यहाँ क्या बताया जा रहा है, लेकिन वो महाप्रभु ने आके कुछ इस क्या बोलेंगे, तत्व को थोड़ा सा डिफरेंस किया। जो तत्ववादी हैं, वो तत्ववादी हैं, मतलब वो लोग वर्णाश्रम धर्म पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो लोग मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति। हम हमारे ही हैं, वो हम ही हैं। लेकिन हम महाप्रभु के थोड़ा निर्देशन में थोड़ा भेद हुआ, वो द्वैतवादी हैं, द्वैतवादी। और मुक्ति चाहते हैं, वो नारायण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और वैकुंठ जाना चाहते हैं। लेकिन वो जो महाप्रभु के अनुगत्य में, वो क्या है, अचिंत्य भेदाभेद बोलते हैं। वो अचिंत्य भेदाभेद बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जीव और भगवान अलग अलग है, ठीक है। और जीव और जड़ अलग अलग है, जड़ और जड़ अलग अलग है, जीव और जीव अलग अलग है, भगवान और जड़ अलग अलग है। वैसे बोलते हैं, दो 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 डिफरेंस है। लेकिन महाप्रभु क्या बोलते हैं? महाप्रभु बोलते हैं डिफरेंस है भी और नहीं भी। अचिंत्य भेदाभेद तत्व महाप्रभु ने दिया कि डिफरेंस है और नहीं भी। कैसे महाप्रभु बोलते हैं कि जो गुणात्मक रूप है उसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो शक्ति पावर का डिफरेंस है बहुत उसमें दोनों अलग अलग हैं। अचिंत्य भेदाभेद। और गौड़िया जो हम लोग, जिसके इसलिए हमको गौड़िया बोला जाता है, हम लोग जो गौड़िया हैं, वो जैसे वो तत्ववादी हो, अर्थ काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष पे ज्यादा, और उसके बाद मुक्ति चाहते हैं। लेकिन हमारे गौड़िया जो है वो पंचम पुरुषार्थ चाहते हैं। वो क्या है? कृष्ण प्रेम। भगवान का हरि नाम के माध्यम से, कृष्ण के नाम के माध्यम से वो कृष्ण प्रेम चाहते हैं। कृष्ण प्रेम उनका मुख्य लक्ष्य है। उनका वो मुक्ति को तुच्छ मानते हैं। जो गौड़िया आचार्य हमारी शिक्षा हमको दिए हैं, वो मुक्ति को तुच्छ मानते हैं। बोलते हैं मुक्ति तो दासी हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी, वो आपसे रिक्वेस्ट करेगी चलिए। लेकिन वो बोलते हैं हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, कहीं भी रखो, आप कहीं भी सृष्टि में हमको रखो, लेकिन हम भक्तों के संग भक्ति में और प्रेम में रहें, कृष्ण प्रेम में रहें। वो इस पे फोकस करते हैं। इसलिए वो बोलते हैं ना, लास्ट श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत का, सॉरी चैतन्य चरितामृत नहीं, शिष्टाष्टकम का। आश्लिष्ट पादरतम पिनिष्टु माम अदर्शना माम भैरतम प्रोतवा यथा तथा वा विददातुलम पटो मत प्राणनाथ अस्तु एव ना पड़ो। कि आप हमको आलिंगन कीजिए, लात मारिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हे नाथ आप हमारे स्वामी हैं। इसलिए वो डिमांड नहीं करते हैं कुछ। जो गॉडियाज है वो भगवान से कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं, सिर्फ प्रेम में ही सेवा चाहते हैं। तो ये डिफरेंस आ रहा है तत्ववादियों और जो सूक्ष्म तत्ववादी हैं, या और केवल तत्व पे फोकस्ड है। और जो चिंत्य वेदावेद है तत्व, जो प्रेम के ऊपर फोकस है। लेकिन हम हैं उसी परंपरा के शिष्य, उसी परंपरा के शिष्य। प्रभु कुछ मिस्टेक है क्या? नहीं प्रभु, ठीक है, अच्छा बोले। थैंक यू प्रभु। आगे
श्री कृष्णदास कविदास बोलते हैं, ग्रंथ आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीन रे समरन। इस कथा के परम आरंभ में मैं गुरु, भगवत भक्तों तथा भगवान का स्मरण करने करने मात्र से उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। तो अभी भी मंगलाचरण ही चल रहा है। तो अभी कितनी उनमें हम्बलनेस है कि वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, मतलब कि उनमें कितना डाउन टू अर्थ है कि ये कितना इम्पोर्टेंट काम मेरे उनके गुरु वैष्णव ने दिया है, उसको पहले करने से पहले वो सबको कितना प्रणाम करते हैं, उनकी कितनी कृपा की याचना कर रहे हैं। ये हमको सीखना चाहिए। इसलिए हमको भी मंगलाचरण बहुत प्रेम से करना चाहिए। वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए कि हाँ कर पढ़ दिया। मंगलाचरण शुरू कहाँ से था? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, हमारे जो अज्ञान के चश्मे, जहाँ हम अंधकार में है, उसको गुरु उनको उस अज्ञान को में अपनी प्रेम की ज्ञान की शला का को देके हमको हमको प्रकाशमान करते हैं। तो हम लोग वो जो मंगलाचरण है वो प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है भगवान, वो भक्ति, वो और भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति, गुरुओं के प्रति, हमारे आचार्य के प्रति। इसलिए बहुत प्रेम से करना चाहिए। उनकी कृपा से ही हम शास्त्रों को समझ पाएंगे, शास्त्रों को समझ के ग्रहण कर पाएंगे और भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़े, तीन रे समर्ण होए विघ्न विनाश, अन्यास है निज वांछित पूर्ण। तो बोलते हैं तीनों के स्मरण करने से विघ्न का विनाश होता है। किनके? गुरु, भगवान के भक्त और भगवान के स्मरण करने से भक्तों का विघ्नों का विनाश होता है। तो मैंने भी सुना था, मैं एक महाराज को सुना था, वृंदावन के महाराज को, हालांकि हमारे परंपरा में नहीं थे। जब मेरी टांग टूटी हुई थी 2019 में, मैं वो उस टाइम बेड पे था, मैंने सुना वो भी बोलते हैं कि वो बोल रहे थे कि हम जब घर से या किसी कार्य के लिए निकले तो हमको स्मरण करते हैं। अक्सर हम लोग हिंदू हैं, हम सनातनवासी, हम लोग भगवान को स्मरण करते हैं, लेकिन उनको बताया कि उस कहते हैं, भगवान से स्मरण करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान के प्रिय भक्तों को स्मरण करना। भगवान के प्रिय भक्तों को स्मरण करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान को स्मरण करने से भगवान कृपा करें नहीं करें उनकी मर्जी है उनको, लेकिन हम जब भक्तों के शरणागतों के चलेंगे तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी, हमारी रक्षा ही करनी ही पड़ेगी। जब हम भगवान को स्मरण करते हैं, उनकी मर्जी है करें नहीं करें, हमारी रक्षा करें नहीं करें, हमारा कुछ कृपा करें नहीं करें, लेकिन जब हम किसी भक्त के शरण में जाके उनके प्रणाम करके घर से निकलेंगे, गुरु वृंद को, आचार्य वृंद को प्रणाम करने निकलेंगे, फिर भगवान की मजबूरी हो जाती है, वो हमको हमारे हमारा कृपा करना उनकी मजबूरी, हो उससे डिनाई नहीं कर सकते। तो मैं उस दिन के बाद से जब भी निकलता हूँ कोशिश करता हूँ कि निकल रहे हैं तो पहले गुरु परंपरा को, आचार्यों को प्रणाम करें, और भगवान को भी प्रणाम करते हैं। तो और उसमें भी क्या नाम है कौन सा भक्तमाल ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा? भक्त भक्ति भगवान गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पद पद वंदना करी, नासत विघ्न नेश। कि भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चारों एक ही हैं। आगे हम और पढ़ेंगे, 6 तत्व बोलेंगे श्री कृष्णदास कविराज कि ये एक ही हैं, ये सब भगवान स्वरूप हैं। तो इनको स्मरण करना चाहिए। इनको स्मरण करने से क्या होता है, हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो कठिनाइयां मिट जाती हैं। हमारा जीवन, क्या लिखा प्रभुपाद, ऐसा स्मरण समस्त कठिनाइयों का विनाश करता है और मनुष्य की अपनी इच्छाओं को अत्यंत सरलता पूर्वक पूरा करने में सहायक सिद्ध होता है। तो भक्तों की क्या इच्छा होती है? भक्तों की तो यही इच्छा होती है कि हम लोग कैसे ना कैसे शुद्ध भक्त बन जाए, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, भगवान के प्रति हमारा शरणागत बढ़े। तो ऐसी प्रार्थना करने से हमारे भक्ति में होने वाले जितने विघ्न हैं वो नाश हो जाएंगे। से मंगलाचरण है त्रिविधि प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। बोले यहाँ बोल रहे हैं कि जो मंगलाचरण है 3 टाइप से होता है, 3 टाइप से होता है। वो क्या? मंगलाचरण की 3 विधियां निहित है: लक्ष्य वस्तु को परिभाषित करना, आशीर्वाद देना तथा नमस्कार करना। तो आगे में बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया।
एक तो ये शास्त्र का विषय वस्तु बता रहे हैं, वो लक्ष्य वस्तु मतलब विषय वस्तु, किसका विषय क्या है, और गुरु वैष्णव से भगवान से आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं और उनको नमस्कार करके प्रणाम कर रहे हैं। प्रथम दुई श्लोक इष्ट देव नमस्कार, मान्य विशेष रूपे द्विता प्रकार। प्रथम दो श्लोकों में सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जो पूजा का लक्ष्य है, हमारे पूजा का, हमारे इष्ट हैं, उनको नमस्कार किया है उन्होंने। आगे बोलते हैं, तृतीय श्लोक ते करी वस्तु निर्देश, यहाँ हुई ते जानी पर तत्व उद्देश्य। फिर उन्होंने विषय वस्तु बताया तीसरे श्लोक में कि इस श्लोक, इस क्या शास्त्र का विषय क्या है, क्या विषय है इस शास्त्र का। उन्होंने बताया कि वो विषय है भगवान महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु इसका विषय है। उन्होंने बताया था उस वहां पे चैतन्य महाप्रभु के 6 ऐश्वर्य युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस शास्त्र का विषय वस्तु है। आगे बताएं, चतुर्श्लोक ते करी जगत आशीर्वाद, सर्वत्र मांगिया कृष्ण चैतन्य प्रसाद। तो चौथे श्लोक में उन्होंने आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद क्या, अना अर्पित चरित चरात का करुणा अवतीर नो कलो, समा अर्पित उत्तम उज्जवल रस स्व भक्ति श्रियम। क्या कौन सा आशीर्वाद मांगा, जो महाप्रभु जो प्रकट हुए हैं, जो महाप्रभु क्या देने के लिए आए हैं, उत्तम उज्जवल रस वो देने के लिए महाप्रभु, जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया, किसी अवतार ने नहीं दिया। और ऐसे भगवान को वो बोलते हैं मेरे हृदय में स्फुरत है, सदा हृदय कंदरे स्फुरत वा सचिनंदन। तो यहाँ उन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा। सही श्लोक के ही ब्रह्म ब्रह्म सही श्लोक के ही ब्रह्म अवतार कारण, पंचषष्ठ श्लोक के ही मूल प्रयोजन। और फिर अभी बता रहे हैं मैंने 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान के अवतरण का, ब्रह्म ब्रह्म के अवतरण का मूल कारण बताया है कि वो क्यों अवतरित हुए, वो इस धराधाम में क्यों अवतरित हुए। इस श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु के अवतार के ब्रह्म कारण, बाहरी कारण की व्याख्या करी है, किंतु 5वें तथा 6ठे में मैंने उनके अवतार का मुख्य कारण की व्याख्या की है। यही 6 श्लोक के ही चैतन्य रे तत्व और 5 श्लोक नित्यानंद रे महत्व। तो उसके बाद उन्होंने बोले 6 श्लोकों में मैंने भगवान चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की है या उनका अवतार का तत्व बताया है, और बाद के 5 श्लोकों में यानी कि 7, 8, 9, 10, 11 में 10-11 में उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ग्लोरीज किए हैं, उनका महत्व बताया। ठीक है, और 2 श्लोक अद्वैत तत्व व्याख्यान और 1 श्लोक पंच तत्व के व्याख्यान। उसके बाद श्रीपाद रूप कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं कि 5, उसके बाद 2 श्लोकों में मैंने अद्वैत आचार्य के बारे में बताया है। ठीक है, और उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद पंच तत्व, हम लोग बोलते हैं ना वो पंच तत्व आत्म कृष्ण, हम लोग पढ़ते हैं जो उसमें भी मंगलाचरण में बोलते हैं। उसके बाद मैंने वो बताया। उसके बाद यही 14 श्लोक करी मंगलाचरण, कहीं मध्य कहीं सब वस्तु निरूपण। इस तरह ये 14 श्लोक में मंगलाचरण के रूप में है, और ये परम सत्य का वर्णन करते हैं। तो 14 श्लोक में उन्होंने परम सत्य का वर्णन किया। सब श्रोता वैष्णव करी नमस्कार, यही सब श्लोक करी अर्थ विचार। बोले कि मैं सभी वैष्णव को नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक की जटिलताओं की व्याख्या आरंभ करने के पूर्व मैं स्वस्थ वैष्णव को, पाठकों को नमस्कार करता हूँ। तो क्या कैसे दीनता है उनकी, इतने दून थे, इतने हम्बल थे कि उसकी कल्पना, हमारे लिए कल्पना करनी भी असंभव जैसा है। कि वो अपने चितन्य चरितामृत में ग्रंथ में भी लिखे हैं कि अगर कोई मेरा नाम ले लेगा ना तो उसको पाप लगेगा, लेकिन वैष्णव बोलते हैं ना, भगवान और भगवान के भक्तों का नाम लेने से तो परम गति प्राप्ति होती है। लेकिन वो क्या कहेंगे, मेरा नाम ले लेगा तो उसको पाप लगेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। इतनी दीनता, इतने अपने आप को हीनता। इसलिए बोलते हैं जो पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। सब श्रोता वैष्णव करी नमस्कार, यही सब श्लोक करी अर्थ विचार।
ठीक है, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं उस पर बहुत ध्यान से विचार भी करना है। सकल वैष्णव शुनि करी एक मन, चैतन्य कृष्ण शास्त्र मत निरूपण। कोई पढ़िए प्लीज प्रभु। हरे कृष्णा। भगवान चैतन्य स्वयं क्रम सत्य कृष्ण है, इनकी पुष्टि प्रमाणित आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाण से होती है। अनुवाद कभी पढ़। कभी मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूँ, वहां से। अच्छा, ये मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रमाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और सुनें। पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य: भगवान चैतन्य स्वयं परम सत्य कृष्ण है, इनकी पुष्टि प्रमाणिक आध्यात्मिक शास्त्रों के प्रमाण से होती है। कभी कभी लोग प्रमाणिक शास्त्रों के प्रमाण के बिना तथा अपनी मनोकल्पना के आधार पर किसी व्यक्ति को ईश्वर मान बैठते हैं, किंतु चैतन्य चरितमृत के लेखक अपने कथनों की पुष्टि शास्त्रों का प्रमाण देकर करते हैं। इस प्रकार वे चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। तो क्या यहाँ बता रहे हैं कि जो वैष्णव पाठक है उनको क्या प्रमाणिक शास्त्रों से निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा का ध्यान पड़े। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। वो क्या बोल रहे हैं, हम इनको कृष्ण क्यों मान रहे हैं? एक तो भगवान स्वयं है, तो जो तो उनके संग थे, वो तो उनकी लीलाएं देखे हैं, उनका दिव्य स्वरूप देखे हैं, उनके दिव्य शक्ति देखे हैं। उनका उन्होंने अपने आप को महाप्रकाश भी किया, भगवान ने स्वयं अपने को षटभुज रूप भी दिखाया। लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया। हम लोग को कैसे मालूम कि भगवान थे? बोले जो भी भगवान अवतरित होते हैं उनका शास्त्रों में अनुमोदन, उनका शास्त्रों में उनके बारे में दिया रहता है। और महाप्रभु के हमने पहले भी एक दिन चर्चा की थी, महाप्रभु के बारे में बहुत सारे शास्त्रों में उनके आने का, उनके प्रकटे के बारे में दिया गया है। तो लेकिन वो एक बात और शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लेकिन आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारे भगवान बना दे रहे हैं, बहुत सारे भगवान बना दे रहे हैं। ये हमारे भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हमारा किसी के वचनों से हमारा कोई कार्य तो हम, हरे बोल हरे कृष्ण, तो हमारा कार्य सिद्ध हो गया तो हम उसको बहुत रिस्पेक्ट या उसको भगवान मानने लग जाते हैं। और किसी भी जगह जाके उसको भगवान का तरह या भगवान ही मानते हैं। उस दिन मैं कहीं पे बैठा था, हमारे बाखड़ा में ही एक प्रभु जी आए। प्लीज इसको कोई माइंड मत लीजिएगा, हाँ मेरे से अपराध हुआ तो क्षमा करिएगा। कि प्रभु जी आए और बोल रहे थे कि जो वो राजस्थान में क्या नाम है, हाँ खाटू श्याम जी। हाँ, खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी हैं, बोले कि वो विष्णु का अवतार है। मैंने बोला कहाँ लिखा है प्रभु जी वो विष्णु का अवतार है? आप विष्णु का अवतार बोले, वाह निश्चय ही भगवान के कृपा पात्र हैं, भगवान ने उनके ऊपर बहुत कृपा की है। और भगवान ने बोला है कि इस कलयुग में वो मेरे नाम से पूजे जाएंगे। लेकिन वो भगवान नहीं है। हाँ वो भगवान नहीं है, हाँ भगवान के प्रिय अवश्य हैं। भगवान के प्रिय हैं इसलिए हमको इस प्रकार देखेंगे, भगवान के प्रिय हैं इसलिए हम उनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, इसलिए उचित है। अनुचित नहीं है उनको प्रणाम करना, उनका दर्शन करना कोई अनुचित नहीं है। लेकिन हम बोले कि वो स्वयं भगवान है, वो अनुचित है। वो भगवान के कृपा पात्र भीम के सुपुत्र बर्बरिक हैं, बर्बरिक। लेकिन उन्होंने भगवान के वचनों को रखने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, इतने बड़ा बलिदान दिया। वो बलिदान देना सामान्य हमारे जैसे लोगों के लिए संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो वो भगवान ने उनको बलिदान लिया और उनको आशीर्वाद, विशेष आशीष भी दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। तो उनको कोई बर्बरिक नहीं बोलता है, उनको श्याम जी बोलता है। श्याम भगवान का नाम है, श्याम। भगवान श्याम सुंदर है इसलिए भगवान का नाम श्याम है। भगवान ने अपना नाम दे दिया उनको, भगवान के नाम दे, तो वो भगवान के महान भक्त हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वहां जाके भगवान के भक्त भगवान के समान ही होते हैं। और भगवान के भक्तों से के भक्त भी उतने ही समर्थ होते हैं जैसे भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान अपनी कृपा उनको दे देते हैं। तो इसलिए
वहां जाके भी हमको भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया हमारे हिंदू समाज में, क्योंकि गुरुकुल तो बंद हो गए, गुरुकुल तो 200, 250, 300 साल पहले हमारे बंद हो गए। तो हमको कहाँ जाके क्या मांगना, उसकी भी हमारे के पास शिक्षा नहीं रही है। कि हम जाते हैं तो सामने में जो दान दाता है उसकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या दे सकता है। तो एक बार एक राजा थे, राजा, तो शायद 3 मित्र, मेरे को याद नहीं है, फिर भी इस पॉइंट पे वो अभी स्मरण में आया, उस बात बोल रहा हूँ। एक राजा थे, उनके पास 3 मित्र उनके महल में, उनके जो भी सभा थी उसमें गए। उन्होंने राजा से, तीनों ने प्रार्थना की, हे राजन, हम आपके प्रजा हैं, कृपया हमारा उद्धार कीजिए। तो पहले व्यक्ति ने कुछ, राजा है कुछ भी देने में सक्षम है, कुछ थोड़ा सा कुछ मांग लिया, अभी मेरे को याद नहीं क्या क्या मांगा। दूसरे ने फिर उससे कुछ अधिक मांग लिया। तो तीसरे को पूछे, बोले तुम भी मांगो। कहते नहीं राजा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों, तुम आए हो यहाँ याचक बन के आए हो, तुम मांगो, क्या मांग रहे हैं? बोले राजा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले तो अगर आप देना ही चाहते हो तो आप मेरे मित्र बन जाइए, और मेरे मित्र बन के एक कम से कम 1 महीना मेरे गांव में रहिए, मेरे साथ मेरे गांव में रहिए। ये मांगा उन्होंने उससे। तो जो किसी ने एक महल मांगा होगा, किसी ने रथ मांगा होगा, या किसी ने सोना चांदी मांगा होगा, वो क्या होगा? उसने मांगा, राजा आप मेरे मित्र बन जाइए। राजा बोला ठीक है। राजा बोला ठीक है, मैं तुम्हारा मित्र हो गया आज से, और मैं जाऊंगा तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर वहां रहूंगा। तब जब राजा जाएगा तो वहां कितनी व्यवस्था होगी। अगर यहाँ मोदी जी आएंगे, यहाँ सड़कें बनेंगी, सफाई होगी, लाइटें लगेंगी, सब कुछ होगा, तो उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी जब राजा गया तो वहां गांव में तो सारा कुछ व्यवस्था, उस जो गरीब आदमी था उसके लिए महल बना दिया, कोई राजा का मित्र है और राजा आके वहां रहेंगे। महल बना दिया, सड़कें बना दी, सब व्यवस्था कर दी। तो हम जानते नहीं है कि सामने वाले की पावर क्या है, सामने वाला दे क्या सकता है। हम भिखारी की तरह थोड़ा सा मांग लेते हैं, हम नहीं जानते कि उससे क्या मांग सकते हैं, उसकी शक्ति क्या देने की, और हमारी जरूरत क्या है। क्या हम एक छोटी सी चीज मांग लें, हाँ मेरे बेटे के नंबर ज्यादा आ जाएं, हाँ मेरे बेटे की शादी हो जाए, हाँ मेरी बेटी को अच्छा वर मिल जाए, ये मांग नहीं सकती। ये छोटी छोटी चीज में मांग के आ जाते हैं। जब हम भगवान को ही मांग लेंगे तो हमारा सब कुछ पूरा हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा। बोलते हैं एक साधु महात्मा या भगवान अवतरित हुए तो उन्होंने कुछ मांगो। तो एक आदमी सोचे क्या मांगे क्या मांगे। तो उसके पुत्र संतान भी नहीं थी, भिखारी था, गरीब था। बोले हे प्रभु, अगर आप मेरी एक ही वचन दिया, बोले एक ही बार मानो। बोले साहब तो बहुत सारी डिमांड है, एक बार में कैसे मानूं? बोला ठीक है प्रभु, मैं चाहता हूं मैं अपने बेटे को बड़े से महल में सोने चांदी के बर्तनों में अनेक सेवकों के साथ उसको सब रहते और खाते देखूं। अब एक ही बार में सब कुछ मांग लिया कि मेरा बेटा भी हो जाए, महल भी हो जाए, सोने चांदी के बर्तनों में खाए, वो सेवक भी हो जाए, ताकि पूरी कंप्लीट मांगे। और बुद्धिमान होना चाहिए भगवान जाते हैं किसी वक्त मांगने। तो हमको ये शिक्षा होनी चाहिए कि हम किसी देवी देवता के पास जाते हैं, किसी भगवान के प्रिय के पास जाते हैं, गुरु वैष्णव के पास जाते हैं, तो हमको क्या याचना करनी है, वो कुछ भी देने के लिए सक्षम है। भगवान शिव नरसिंह मेहता की एक रिक्वेस्ट पे उनको गोलोक वृंदावन लेके चले गए। इतनी शक्ति है उनमें। गोलोक वृंदावन के रास हम लोग जाते हैं भाई, दूध भी चढ़ाते हैं, बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, जल भी, गंगा जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन हम मांगते क्या हैं? मांगते हैं हम वहां जाके भौतिक संसार की तुच्छ वस्तुएं। ये हमारी समस्या है। ये क्योंकि हम लोग को इस कली काल में अशिक्षित कर दिया गया, हमको मटेरियल एजुकेशन दे के हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है। लेकिन पूर्व काल में 300, 400 साल पहले जब गुरुकुल होते थे, तब लोगों को बहुत ज्ञान होता था, बहुत शिष्टाचार होता था, बहुत उनके अंदर में भगवान के प्रति भक्ति भाव होता था। बहुत, वो लोग बहुत वास्तविक समृद्ध थे। उससे पूर्व में तो द्वापर, त्रेता और सतयुग में तो उसका कहना ही क्या है। कलयुग में भी ऐसा समय था, ऐसे लोग थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि गुरुकुल नहीं हुए। तो गुरुकुल नहीं रहे तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम हर कॉम्प्लेक्स में एक भक्ति वृक्ष खोल सकते हैं, एक भक्ति वृक्ष खोल सकते हैं, जिससे ये
तत्व को, भगवान के तत्व को, परम तत्व के जानने वालों को वहां पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जो श्रीला प्रभुपाद और नित्यानंद प्रभु का ये नाम हट प्रोग्राम, कि नाम की दुकान, भगवान की दुकान खोल दो, भक्ति वृक्ष खोलो, जहां जहां भक्ति वृक्ष क्लासेस हो सकती है हमको वहां खोलना चाहिए। जितने लोगों तक भक्ति पहुंचा सके उतने लोगों तक हमको भक्ति पहुंचानी चाहिए, ताकि हम लोग वास्तविक अपनी स्थिति, भक्त की स्थिति, वैष्णव की स्थिति, भगवान की स्थिति ये सब समझ पाए। यहाँ शिला प्रभुपाद यही समझाना चाहते हैं। आगे बोल पढ़ते हैं। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ऐ छे रूपे करे न विलास। भगवान कृष्ण अपने आप को गुरु, भक्त, विभिन्न शक्तियों, अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों में करके विलास करते हैं। ये छह रूप, ये छहों रूप एक ही समाहित है, एक में ही समाहित है। हमने पहले क्या पढ़ा? भक्त भक्ति भगवंत गुरु बपू, क्या था? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। यहाँ क्या वही सेम बात आ गई ना, कि कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, ये सब कृष्ण ही है, भगवान ही है, भगवान ही। आगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। श्रीपाद कृष्ण दास कविराज और श्रीपाद हमारे प्रभुपाद इसे डिटेल में हमको समझाएंगे, तो हम लोग इसकी चर्चा आगे में करेंगे। ऐ छे तत्वेर करी चरण वंदना, प्रथम सामान्य करी मंगला चरण। और इसलिए मैंने एक सत्य के इन 6 विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण द्वारा की। और इसलिए मैंने भगवान के 6 स्वरूपों की वंदना अपने मंगलाचरण के द्वारा की। वंदे गुरु निशान, वंदे गुरुन ईशा ईश, वंदे गुरु ईश भक्तान ईशम अवतारा अवतार अवतार कन कान। वंदे गुरुन ईशा भक्त ईशा अवतारा कन, तत्प्रकाशंश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों, प्रकाशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक प्रभु तात्पर्य। है, हाँ पढ़िए पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस संस्कृत श्लोक की रचना अपने ग्रंथ का शुभारंभ करने के लिए की है, और अब वे इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। वे परम सत्य के 6 सिद्धांतों को सादर नमस्कार करते हैं। गरुण बहुवचन में दिया गया है, क्योंकि प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित है। आध्यात्मिक शिक्षाएं देने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि अन्य लोग भी नौसखियों को मार्ग दिखलाने में सहायता करते हैं, किंतु वह गुरु जो सर्वप्रथम महामंत्र की दीक्षा करता है वह दीक्षा गुरु है। और वे संत महात्मा जो भगवान कृष्ण भावना में प्रगति करने के उपदेश देते हैं, वे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु का सम्मान होते ही होते हैं और कृष्ण के प्राकट्य होते हैं, भले ही उनकी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो। इनका कार्य बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन करना है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को 6 गोस्वामियों को गुरु की कोटि में स्वीकार किया है। हरे कृष्णा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज कि श्रील प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं, गुरुन वंदे गुरुन, हम भी बोलते हैं जब मंगलाचरण करते हैं, गुरुन मलिक, गुरु नहीं, गुरुन मलिक, जितने भी हमारे गुरु, जिन्होंने भी हमारे भक्ति में, हमारी प्रगति में जो हमारे सहायक रहे हैं या सहायक हैं, उनको सबको प्रणाम कर। बहुवचन प्रभुपाद लिखें, ये बहुवचन है, एक नहीं। लेकिन प्रभुपाद यहाँ के लिख रहे हैं दीक्षा गुरु एक होते हैं, जो दीक्षा देते हैं, जिससे जो हमको हरिनाम दीक्षा देते हैं या बाद में ब्राह्मण दीक्षा देते हैं या सन्यास दीक्षा देते हैं, वो गुरु एक होते हैं, एक एक गुरु होते हैं। अब वो ज्यादा नहीं हो सकते कि हम 4 आदमी सन्यास ले रहे, ऐसा नहीं हो सकता।
एक ही सन्यास हो या हमारे हरि नाम दीक्षा होती है, वो एक ही हो सकता है। तो दीक्षा गुरु एक है, और लेकिन शिक्षा गुरु बोले कि वो कई हो सकते हैं। तो हम लोग उनका भागवत में आता ना, क्या नाम उनका, जिनके 24 गुरु थे, दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं वो 24 गुरु थे, वेश्या भी गुरु थी। उन्होंने उनसे शिक्षा ली, तो इसलिए उन्होंने बोले मेरे 24 गुरु हैं। तो हमारे गुरु जो हमको भक्ति की शिक्षा देते हैं, या भक्ति की प्रगति करने के लिए हमारे सहायक होते हैं, या जो हमारी भक्ति में हमको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, बोले वो सब हमारे शिक्षा गुरु हैं। तो यहाँ क्योंकि कृष्णदास कविराज उस समय हमारे 6 गोस्वामी वृंदावन में थे, उपस्थित थे, तो उनके निर्देशन में सब कार्य कर रहे हैं, उनके अनुगत्य में कार्य कर रहे हैं। तो वो बोले हैं कि मैं अपने 6 गोस्वामी गुरुओं कोटियों स्वीकार करता हूँ। तो आगे इसमें और डिटेल आएगा, आगे चलिए। ईश भक्तान भगवत भक्तों का सूचक है। यथा श्रीवास तथा अन्य समस्त अनुयायी जो भगवान की शक्तियां हैं और गुणात्मक दृष्टि से उनमें अभिन्न है। ईसावतार कान अद्वैत प्रभु जैसे आचार्य का सूचक है जो ईश्वर के अवतार है। तत्प्रकाशन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य नित्यानंद प्रभु तथा दीक्षा गुरु का सूचक है। तत्शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की आध्यात्मिक शक्तियों का सूचक है। गदाधर दामोदर तथा जगदानंद अंतरंगा शक्ति से संबंधित है। प्रभु उसको पूरा पढ़ लूं। ये छहों छहों तत्व भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होकर भी समान रूप से आराध्य है। कृष्णदास कविराज सर्वप्रथम इन्हीं को नमस्कार करते हैं ताकि वे हमें चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने की विधि की शिक्षा दें। भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया कहलाती है कभी भगवान के संग नहीं रह सकती। जिस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता, फिर भी यह अंधकार प्रकाश का कृत्रिम रूप से अस्थायी तौर पर ढक जाना ही है। अतः उसका प्रकाश से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। हरे कृष्ण। प्रभु जी माइक बंद है आपका। हरे कृष्णा प्रभु। सॉरी सॉरी। तो जो पिछले श्लोक में 6 तत्वों के बारे में बता रहे थे, उसी के बारे में डिटेल में शिला प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि ईशान भक्त भगवत भक्तों के सूचक हैं, जो भगवान के भक्त हैं। क्योंकि भगवान के भक्त है, श्रीमद् भागवत में भी आता है कि जो भगवान के भक्त शुद्ध हो जाते हैं, वो भगवान के समान हो जाते हैं। भगवान अपने सारे दिव्य गुण उनको दे देते हैं। तो बोले इसलिए बोले स्वामी और सेवक एक समान हो जाते हैं। कैसे? बोले ये भौतिक समाज में जो स्वामी और सेवक है, दोनों दोनों का शोषण करना चाहते हैं। स्वामी चाहता है कि सेवक से ज्यादा काम लूं और कम से कम उनको वेतन दूं या सुविधाएं दूं, और सेवक चाहता है कि मेरे से ज्यादा वेतन और सुविधाएं मेरे को मिले, और मैं कम काम कम सबसे कम से कम करूं। और कभी भी स्वामी कितना ही सेवक काम कर ले, कभी भी अपने बराबर नहीं करता। लेकिन ये जो दिव्य स्थिति है, जो भगवतीय स्थिति है, जो भक्ति की स्थिति है, उसमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए भगवान बोले जब भगवान के भक्त पूर्ण रूप से भक्ति बोले शुद्ध हो जाते हैं, तो भगवान उनको अपने समान बनाना चाहिए। शिला प्रभु एग्जाम्पल देते हैं ना। मैं पहले भी एक दिन बोला था कि जैसे अग्नि में लोहा रख देते हैं, तो वो इतनी जब इतना तप जाती है कि वो अग्नि के समान हो जाती है, किसी चीज को छुआएंगे वो जल जाएगी। तो भगवान की भक्ति भी ऐसी ही है। जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में भावित हो जाएंगे, तो भगवान कृपा करके शक्ति प्रदान करते हैं, अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। हालांकि हम भगवान की बहुत अणुशक्ति हैं, बहुत तुच्छ शक्ति है बहुत। भगवान तो कितने शक्तिशाली है उसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता, अकाल्पनिक है। लेकिन मैं एक चीज में मैं कल गाड़ी में ही था, शायद रामानुज प्रभु भी साथ में थे, पता नहीं। उसमें सोच रहा था कि भगवान के हम अंश हैं, लेकिन भगवान अपने अंशों कितनी शक्ति है हमारे में भी, इसकी कल्पना करना कैसे हमको शास्त्रों के द्वारा समझ सकते हैं हम। देखिए
क्योंकि हम भगवान की शक्ति है ना, हम भगवान के अभिन्न अंग हैं, अभिन्न अंग हैं भगवान के। तो इसलिए हम समाने तो है नहीं, लेकिन अभी हम माया में आच्छादित हो गए हैं, माया द्वारा आच्छादित होते हो गए हैं, हम अपनी स्थिति को भूल गए हैं। तो मैं सोच रहा था, जब ध्रुव महाराज भी तो जीव तत्व हैं, वो भी भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, ठीक है। जब वो तप करने के लिए गए, जब वो भक्ति करने के लिए मधुबन में तपस्या कर रहे थे, तो वो तपस्या करते करते इस लेवल पे चले गए कि उन्होंने अपना सांस रोक लिया। आपने सुना है ना ये सब। लेकिन उनके सांस रोकने से क्या हुआ, पूरा ब्रह्मांड का सांस रुक गया। मतलब जब जीव शुद्ध अवस्था में हो जाएगा तो ब्रह्मांड का पूरा सांस रोकने की शक्ति भी है उसमें। मैं कल यही सोच रहा था, मतलब कितनी पावर है भगवान का भक्त, जब शुद्ध भगवान का जीव जब शुद्ध हो जाता है, कि कितनी, इसलिए बोलते हैं ना, भगवान और भगवान का भक्त अभिन्न है। भगवान की सब शक्तियां उसमें आ जाती हैं, भगवान बहुत शक्ति दे देते हैं, अपने सारे गुण उनको दे देते हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि वो 6 महीने का 5 साल का बालक, 6 महीने की इतनी कठिन तपस्या, एक निष्ठ तपस्या करके उसने सारे देवी देवताओं का सांस रोक दिया। मतलब कितनी शक्ति है जीव में, या कितना शक्ति भगवान, हम किस लेवल के हम हैं, आत्मा कितनी पावरफुल है। मतलब भगवान ने हमको क्या बनाया है, और हम ये छोटी छोटी चीजों में रो रहे हैं। हाय मेरे घुटने दुख रहे हैं, हाय मेरी पीठ दुख रही है, हाय मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, हाय मेरे साथ पैसा नहीं है, हाय मेरा अच्छा, मतलब कि हमारा हम हैं क्या। इसको मैं कल सोच रहा था गाड़ी में, इसको हम इस घटना से पहचान सकते हैं क्या है हम, कि हम छोटी छोटी चीजें, एक भक्त इतना शक्तिशाली जो पूरा पर ब्रह्मांड को रोक सकता है, कमाल होगी। तो ये है, हम भगवान के अंश हैं। भगवान कितने शक्तिशाली हैं उसको तो हम लोग कोई कुछ कल्पना ही नहीं कर सकता। तो भगवान के अंश, हम तुच्छ अंश, हमारे जैसे अनंत 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 अंश हैं। भगवान कितना कृपालु है कि जब हम भक्ति करके शुद्ध होंगे, तो क्या भगवान अपने जैसा बना लेते हैं उनको। अपने, ये भगवान की कृपा, इसलिए जो भक्त हैं उनको भी हमको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए बोलते वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसलिए हमको बोलते हैं, भगवान और भगवान के भक्त को अभिन्न देखना चाहिए। अभिन्न, अभिन्न क्यों, वो हमारे हृदय में भगवान को सब समय स्थापित करके रखते हैं। हम कल ही बोले थे ना, क्या, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचन है ना, संतन सदैव हृदय विलोकयंती। संत अपने हृदय में भगवान को धारण करते चलते हैं, उनके हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं, इसलिए वो अभिन्न है। वैसे भी प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान विराजमान है। इसलिए खासकर भक्त जो अपने आप को शुद्ध कर लिए या शुद्धि के प्रोसेस में हैं, हमको उनका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ बोले वो भगवान से अभिन्न है। और क्या है बोले, ईशा अवतार, अवतार अद्वैत आचार्य ईश अवतार हैं, ठीक है। वो भी भगवान की ही शक्ति के स्वरूप हैं, और वह भगवान तत्व में आते हैं, जो ईश्वर के अवतार हैं। उसके बाद बोले तत्व प्रकाशन पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान के प्रत्यक्ष प्रकट नित्यानंद प्रभु, या उनको बलराम बोलिए, वो भगवान से अभिन्न है, वो गुरु तत्व है। गुरु, जो गुरु तत्व है वो भगवान बलराम के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि। और आगे में हम लोग और चर्चा करेंगे, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चर्चा है। तो गुरु के बारे में आगे में और बताएंगे, श्री पाद कृष्णदास कविराज गुरु तत्व के बारे में। गुरु तत्व क्या है, हम लोग गाते हैं ना, सुबह गाते हैं ना, समस्त, क्या गाते हैं सुबह, सेकंड लास्ट पैराग्राफ गाते हैं ना गुरु अष्टकम का, साक्षात 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 हरित्वेन समस्त शास्त्र, कि वो हरि के समान ही हैं। क्या, कौन बोला, शास्त्र बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, ये सब शास्त्र बोल रहे हैं, इसलिए गुरु तत्व है। और क्योंकि वो भगवान नित्यानंद के प्रतिनिधि हैं, नित्यानंद की शक्ति है, वो नित्यानंद की कृपा है, इसलिए वो भी गुरु हैं। और नित्यानंद उनके, नित्यानंद या बलराम उनके प्रतीक, या बोलेंगे क्या बोलेंगे, उस गुरु तत्व के अधिष्ठाता भगवान है।
आगे शक्ति बताए हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो गदाधर। गदाधर कौन है? वो भगवान की, तो कौन सी शक्ति है? भगवान की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। और दामोदर और जगन्नाथ अंतरंगा शक्ति के संबंधित है। उसके बाद बोले बोले हैं वो कि छह तत्व तत्व भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन वो सब भगवान भगवत रूप ही हैं। और श्रीला कवि कृष्णदास कविराज उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन जो माया शक्ति है बोले वो बहंगा शक्ति माया कहलाती है, कभी भी भगवान के संग नहीं रहती, क्योंकि कभी भी अंधकार प्रकाश में नहीं रहता। जब सूर्य उदय होता है तो प्रकाश, अंधकार चला जाता है। बोले कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहां माया नहीं अधिकार। ऐसे हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत कि भगवान कृष्ण है जो सूर्य के समान है, और माया है जो अंधकार है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसमें हम जिससे आच्छादित हैं। तो जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो वो अज्ञान का अंधकार हमसे हट जाएगा। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो ये हमारे सारे माया को दूर कर देता है। सारी माया को दूर कर देता है। मैं कल ही रामानुज को बोल रहा था, एक अमेरिका में जब एक जगह पे जहाँ हमारे फॉरेनर भक्त नगर कीर्तन करते थे ना, वहाँ रास्ते में एक मुस्लिम की दुकान आती थी। तब जो वो मुस्लिम की दुकान आती थी वो बहुत चिढ़ता था, भगवान के नाम से बहुत चिढ़ता था कि ये लोग काफिर है, ये लोग आगे अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, ये है वो है। और डेली अगर वो वहां से निकलते तो उनके ऊपर गर्म पानी डाल देता था, गर्म पानी डाल देता था। लेकिन भक्त रोज जाते थे, उनको भी मजा आता था। ठीक है, कोई बात नहीं, नाम तो सुनाओ ना, ऐसा कभी तो उद्धार होगा। तो वो एक दिन क्या हुआ, वो देखे कि वो मंदिर में आ गया, मंदिर में आ गया। बोले हे, ये मुसलमान मंदिर में कैसे आ गया? ये तो हमको इतनी गालियां देता भगाता, हमको ये कैसे आ गया? तो आके बोलता है, आपका हरे कृष्णा कहाँ? हरे कृष्णा, आपके हरे कृष्णा ने मेरे प्राण बचा लिए। बोले हरे, बोले कैसे? कहते बड़े बड़े राक्षस आए थे, 3 राक्षस आए थे, तो वो मेरे सामने आए डेंजरस। तो मैंने अपना हज का जल पानी डाला, कुछ नहीं हुआ। मैंने अपना कलमा पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हो रहा था ना, तो मैंने सोचा वो जो ये लोग हरे कृष्णा बोलते हैं ना, रोज कीर्तन कर, ये भी ट्राई कर लेते हैं। जब अपने पास जो गन है वो चली नहीं, पिस्तौल चली नहीं, गोली निकली नहीं, तो जब दूसरे का माल पड़ा उठा के उनको तो मारो। कहते मैंने हरे कृष्णा बोला, वो सारे के सारे गायब हो गए। कहते अब मेरा हरे कृष्णा करूंगा, मेरे को हरे कृष्णा को मिला दो, हरे कृष्णा को मिला दो। मतलब मुसलमान सच्ची घटना, मैं कल प्रभु को बोला ये सच्ची घटना है, सच्ची सच्ची घटना। तो भगवान साक्षात नाम है, साक्षात भगवान है। ये हम लोग सुनते हैं अजामिल, ये तो अजामिल तो सतयुग की घटना है। ये कलयुग में अभी अभी 20-30 साल 40 साल पुरानी घटना है ये ऐसा हुआ कि भगवान का नाम लेने से जो यमदूत आए, उनको पता नहीं यमदूत क्या है, वो यमदूत आए थे उसको लेने के लिए, वो उनको छोड़ के चले गए और वो भक्त बन गए वापस मंदिर में आके। ये सच्ची घटना है। तो 8-10 हो गए हैं, अगला श्लोक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग यहीं रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहे तो प्लीज बोल सकते हैं। तो जो जो पंच तत्व जो ये है ना, प्रणाम मंत्र है पंच तत्वात्मकम कृष्ण, इसको थोड़ा सा समझा दीजिएगा ना कि कौन सा शब्द से कौन किसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे भक्त से चैतन्य महाप्रभु वैसे। अभी तो ये पढ़े ना हम लोग, पंच तत्व आत्म कृष्ण भक्त रूपम सब रूपकम भक्त, इसका आगे आएगा भी वो। ठीक है, तो अपन उसको हम डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी को प्रणाम। और आशा करते हैं कि आप लोग जो हमारी स्नान यात्रा की सेवा है उसमें लगे हुए हैं। सोनी प्रभु दूध कितना लगेगा? दूध